हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKJ क्लासेज। तो स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रायिकता की। इसके पहले 10वीं क्लास वालों के लिए इसके पहले मैं इसकी 2 क्लास डाल दी थी, जिसमें प्रायिकता का शुरुआती जो बेसिक रहता है वो समझाया। उसके बाद हमने कुछ सवाल किए और आज ये जो प्रायिकता है इसकी ये लास्ट क्लास होने वाली है। आज इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और नया चैप्टर चलाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा हो और प्लस आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सके, ठीक है। तो प्रायिकता की बात कर रहे थे, ये प्रायिकता की तीसरी क्लास है। कौन सा पार्ट है? तीसरा। तीसरा और फाइनल क्लास है। पार्ट 3 है और फाइनल क्लास है। आज ये फाइनल क्लास रहने वाली है प्रायिकता की, ठीक है। इसके पहले 2 क्लास हमने कर ली थी। एक में हमने कोई सूत्र समझा, फिर थोड़ा बहुत ये समझा कि प्रायिकता क्या होती है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, इस प्रकार हमने समझा और सवाल किए। कल भी हमने थोड़े बहुत सवाल किए थे पिछली वाली क्लास में, जिसमें हमने एक तो 3 उछाल जो सिक्के की रहती है उसके बारे में समझा। पासे को 2 बार उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम रहते हैं वो समझा। उसके बाद हमने एक चीज़ और समझी थी, लीप और अलीप वर्ष, वो भी समझा था। तो अब बात करने जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो भी ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहे वो जल्द ही जुड़े, ठीक है। ऑफलाइन बैच चालू है, उसमें एक एक चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें क्या है कि टेस्ट जो होता है, यहाँ पे क्या है टेस्ट नहीं ले सकते, उसमें क्या है हर संडे आपके पास टेस्ट हो जाता है, तो उससे और डिजिटल नोट्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो डिजिटल नोट्स और टेस्ट के साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको और मज़ा आता है और साथ के साथ आपको अच्छी तरीके से याद भी होता है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि ऑफलाइन ज़रूरी है। ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन इसमें क्या है कि मूल्यांकन नहीं हो पाता है, और जब तक मूल्यांकन नहीं होता है, जब तक हमें यह पता नहीं चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर वो एग्ज़ाम स्कोर नहीं कर सकता। क्योंकि फिर तो क्या है पास लायक नंबर आते हैं, अपन को पास नहीं होना, अच्छे नंबर लाने मैथ में, ठीक है। तो इसलिए ऑफलाइन बैचेज में जुड़े। चालू करते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। वीडियो को मतलब उन बच्चों तक पहुंचा दिया करो जिनको क्लास 10 में पढ़ते हो और वो कोचिंग नहीं जाने में समर्थ नहीं हो, ठीक है। तो उनको उनके पास तक पहुंचा दिया करो ताकि वो भी इस क्लास को देख सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास क्लास चल रही है, आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर बटन पर जाना है और शेयर करना है, ठीक है। देखो कह रहा है ये एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद, 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद, 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है। इनमें से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो प्रायिकता बताओ, ठीक है। पहला, गेंद सफ़ेद हो, ठीक है। दूसरी, सफ़ेद नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हो। एक थैला है, ठीक है, थैला, ये अपन ने एक थैला बना लिया, ये थैला बना लिया, ठीक है। इसमें कितनी है? 5 लाल है और 3 कितनी है? सफ़ेद। ये तो क्या है? सफ़ेद, और ये क्या है? लाल।
तो पहले तो ये बताओ, एक थैला अपन ने ले लिया, अब उसको ऐसे पकड़ लिया, उसमें 5 तो लाल है और 3 सफ़ेद है, तो टोटल गेंद कितनी है? टोटल गेंद कितनी है? 8 गेंद है। ठीक है, अब अपन को ये थोड़ी पता है कि अगर अपन बिना देखे उसमें हाथ डालेंगे तो कौन सी गेंद अपने हाथ में आ जाएगी, लाल भी आ सकती है और सफ़ेद भी आ सकती है। कि एक चीज़ समझो कि मेरे पास एक थैला है, अब इसमें मुझे याद है कि 5 लाल है और 3 सफ़ेद है, तो टोटल गेंद तो कितनी हो गई? टोटल तो कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, अब मैंने उसमें एक हाथ घुसाया अपना। ठीक है, अब मैं कौन सी गेंद निकालूंगा ये पता नहीं है ना मुझे, तो इसको यही तो याद करना है कि अगर उस गेंद को निकालने पर या तो वो सफ़ेद हो, ठीक है, सफ़ेद हो तो सफ़ेद कितनी गेंद है? 3, और सफ़ेद नहीं हो, अब नहीं आ गया तो 1 माइनस कर देंगे इसको, जो ये प्रायिकता आएगी ना उसको 1 माइनस कर देंगे। ये चीज़ आ रही है समझ में कि गेंद सफ़ेद हो तो सफ़ेद गेंद कितनी है? 3 निकलेगी, तो उन तीनों में से निकलेगी। ठीक है, तो वो अनुकूलित परिणाम कितने आ जाएंगे? 3, और कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 8। तो ये तो प्रायिकता बन जाएगी। और सफ़ेद नहीं होने की तो 1 माइनस कर देंगे, सफ़ेद नहीं होने की क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। अब करते हैं इस सवाल को, ये तो समझाने के लिए हो गया। यहाँ पे लिखते हैं कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 8। मतलब कुल परिणाम कितना हो गया? 8। कुल परिणाम कितना हो गया? 8। फर्स्ट है गेंद सफ़ेद हो, गेंद सफ़ेद हो, गेंद सफ़ेद हो तो सफ़ेद गेंद कितनी है उसमें? सफ़ेद गेंद कितनी है? 3। ठीक है, तो अनुकूलित परिणाम कितने हो गए? ये चीज़ आ गई ना समझ में। सफ़ेद गेंद कितनी है? 3। अगर मैं हाथ डालूंगा तो निकल तो लाल भी सकती है, लेकिन अगर मुझे सफ़ेद निकालनी है तो सफ़ेद 3 है, 3 ही तो गेंद में से बाहर आएगी, कोई भी गेंद आएगी तो सफ़ेद वाली। ठीक है, तो अनुकूलित परिणाम कितने हो गए? 3। ठीक है, तो पी ए बराबर अनुकूलित परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूलित परिणाम कितने? 3, और कुल परिणाम कितने? 8। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले की बात करते हैं। गेंद सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद नहीं हो मतलब पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए कितना है अपने पास? 3/8। तो ये कितना आ जाएगा? 5/8। ठीक है, इसे उतार लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो एक सवाल है, इसमें क्या है? खराब पेन थे, खराब पेन कितने हैं? 12, और अच्छे पेन है 132। कितने? 132। अब क्या हुआ? खराब पेन क्या है? अच्छे पेनों में मिल गए, मतलब एक दुकान में कहते अच्छे पेन तो 132 थे। ठीक है, 132 थे अच्छे पेन तो, और ख़राब पेन थे 12।
अब ये 12 पेन क्या है कि इसमें मिल गए, लेकिन ये एक ही कंपनी के थे। जैसे अपन सेलो का पेन चलाते हैं या आई पेन चलाते हैं, तो सेलो के पेन एक ही जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। अब उसमें 12 पेन क्या है 132 में मिल गए, लेकिन अब उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि वो 12 पेन खराब है, लेकिन 132 में मिल गए तो चला चला के निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समझ गए ना आप कि खराब पेन अच्छे पेन में मिल गए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से पेन निकाला जाता है, पेन निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पेन अच्छा हो, कि वह पेन अच्छा हो। ठीक है, यादृच्छिक रूप से पेन निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पेन अच्छा हो। अब एक चीज बताइए आप, कुल पेन कितने हो गए, खराब प्लस अच्छे कितने हो गए, 132 प्लस 12 144, 144 मतलब कुल परिणाम 144। कुल परिणाम कितने हो गए 144। उसके बाद अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम निकालेंगे तो अनुकूलित परिणाम कैसे निकलेगा, अच्छे पेन कितने हैं, अरे अच्छे पेन कितने हैं 132, ठीक है, अच्छे पेन कितने हैं 132। तो यही तो अनुकूलित परिणाम होगा, क्योंकि अगर मैं उस डिब्बे में से पेन निकालूंगा तो अच्छे आने की प्रायिकता क्या होगी, जब वो 132 पेन में इसमें पेन निकालूंगा तो 132 पेन ही क्या है उसके अनुकूलित परिणाम, तब प्रायिकता क्या होती है पी ए बराबर अनुकूलित परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूलित परिणाम बटा कुल परिणाम। 132 बटा 144, 12 से काट दो 11 बार कटेगा, ठीक है, ये कटेगा 12 बार, 12 से काट दिया 12 कम 12 12 कम 12, ठीक है, और ये कट गया 12 बार, ठीक है, उतार लो इसको। उसके बाद अगले की तरफ चलेंगे ठीक है, उतार लिया होगा, अगले की तरफ चलते हैं। देखो, एक आप लिखो ताश के बारे में, ताश मैंने नहीं समझाया अभी तक, अब ताश को समझा देता हूँ। ताश, ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं 52, ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं 52। मैं जोकर की बात नहीं कर रहा, जोकर को जोड़े तो 53 होते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं केवल पत्तों की, तो पत्ते कितने होते हैं 52, ठीक है। 52 पत्ते में से 13 13 13 13 13 तो रहते हैं चिड़ी के, 13 रहते हैं ईंट के, ठीक है, 13 रहते हैं हुकुम के, और 13 रहते हैं चिड़ी आ गए, ईंट आ गए, हुकुम आ गए, और एक कौन सा रहता है पान, पान आता है ना, हाँ पान आता है लाल वाला, ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अब ये पान और ईंट ये तो किसके रहते लाल रंग के, पान और ईंट तो किसके रहते लाल रंग के। और बात करें इनकी,
चिड़ी और हुकुम ये किसके रहते हैं? काले। चिड़ी और हुकुम किसके रहते हैं? काले। मतलब देखो आपने पत्ते देखे होंगे, उसमें चिड़ी और हुकुम तो हमेशा किसके रहेंगे? काले रंग के। और ईंट और पान किसके रहेंगे? लाल रंग के। उसके बाद बात करें कि 26 पत्ते तो क्या हो गए? काले। और 26 पत्ते हो गए लाल। ये तो आ गई होगी गणित समझ में। अब बात करते हैं दूसरी बात करते हैं गुलाम, बादशाह, रानी। रानी कहते हैं उसको, हाँ ठीक है। उसके बाद इक्का आते हैं 4, रानी है 4, बादशाह 4 और गुलाम 4। समझ गए? गुलाम 4, बादशाह 4, रानी 4, इक्का 4। एक एक पत्ते सभी के रहते हैं। मतलब अगर गुलाम लेंगे तो गुलाम एक तो पान का रहेगा, एक हुकुम का रहेगा, एक ईंट का रहेगा और एक चिड़ी का रहेगा। मतलब 2 पत्ते लाल रहेंगे, 2 पत्ते काले रहेंगे। बादशाह में 2 पत्ते लाल रहेंगे, 2 पत्ते काले रहेंगे। रानी में 2 पत्ते लाल रहेंगे, 2 पत्ते काले रहेंगे। इक्के में 2 पत्ते लाल रहेंगे और 2 पत्ते काले रहेंगे। इसको तो आप उतार लो, ये तो ताश की गणित। अब इसमें एक चीज़ और देखो, ये तो आप उतार लेना, ये तो अपने जो ताश होते हैं ना उनकी गणित है। अब जब 52 पत्तों की बात करते हैं, अब आपसे पूछ लूं कि लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता, तो मैं क्या लिखूंगा? लाल रंग के पत्ते कितने? 26 और टोटल कितने? 52। तो 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हो आप? अपन कहते हैं कि हुकुम आने की प्रायिकता, हुकुम कितने हैं? 13, ठीक है। 13/52 1/4। और अपन कहते हैं लाल हुकुम आने की, तो लाल कितने हैं? 13 में से लाल हुकुम कितने रहेंगे? अरे लाल हुकुम कितने रहेंगे? लाल हुकुम एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि लाल हुकुम रहता ही नहीं, तो 0/52 मतलब 0। ठीक है, ये चीज़ आ रही है समझ में। अब इसके आधारित अपन सवाल करेंगे। अभी देखना आप, ये तो उतार लो कि क्या कह देता है। उतार लिया, उसके बाद अब बात करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते? 52, ठीक है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, लाल रंग का गुलाम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, लाल रंग का गुलाम हो गया। लाल रंग का पत्ता, ठीक है। तीसरी बात करेंगे अपन पान का इक्का और ईंट की बेगम। पान का इक्का और ईंट की बेगम, ठीक है। पांचवा बात करेंगे अपन हुकुम का पत्ता। वो रानी नहीं होती थी, मैंने भी यहाँ पे रानी लिखा दी थी ना, वो बेगम कर लेना आप, मुझे याद नहीं रहा था इतना, ठीक है। फर्स्ट की बात करें, लाल रंग का गुलाम। अब लाल रंग के गुलाम में अभी मैंने बताया गुलाम कितने होते हैं, टोटल गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं ना गुलाम, 4, जिसमें से लाल रंग के कितने होते हैं? 2, और 2 होते हैं काले रंग के। पता है क्यों?
2 काले रंग के 2 लाल रंग के, क्योंकि ये तो होता है एक तो ईंट और पान का पत्ता, और ये होता है हुकुम और चिड़ी का पत्ता। हुकुम और चिड़ी क्या रहते हैं काले, और जबकि ये ईंट और पान ये क्या रहते हैं लाल। तो यहाँ पे अनुकूलित परिणाम कितने आ गए, अनुकूलित परिणाम कितने आ गए, अनुकूलित परिणाम कितने आ गए, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के गुलाम कितने 2, तो अनुकूलित परिणाम कितने आ जाएंगे 2, और तो कुल परिणाम कितने आ गए। अपन क्या कर रहे हैं ना कि गुलाम गुलाम में से निकाल रहे हैं। अभी अपन बात करते हैं कि गुलाम के 4 पत्ते, उनमें से एक पत्ता निकालते तो टोटल परिणाम कितने होते थे 4, लेकिन अपन निकाल रहे ताश की गड्डी में से, तो ताश की गड्डी में परिणाम कितने 52, ठीक है। कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने 52। तब इसकी अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे, पी ए बराबर 2/52, 2/52 का मतलब क्या हो गया 1/26, ठीक है। ये चीज़ आ गई होगी समझ में। इसके बाद अगले की बात करते हैं अपन। सेकंड वाला क्या कह रहा है, लाल रंग का पत्ता। कितने पत्ते होते हैं लाल रंग के, अरे कितने पत्ते होते हैं लाल रंग के 26, लाल पत्ते कितने होते हैं 26, 26 होते हैं ना। कुल पत्ते कितने हैं 52, तो उसे पी ए कह दिया, इसे पी बी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 26/52 क्या आ गया अपने पास 1/2। ये चीज़ आ गई होगी समझ में, लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं। तीसरे की बात करें, तीसरा पान का इक्का। पान का इक्का कितना रहेगा, इक्के होते हैं 4, 4 ही तो होते हैं ना इक्के, 4 होते हैं। एक तो रहता है चिड़ी का, एक रहता है पान का, एक रहता है ईंट का, और एक रहता है हुकुम का। तब पान का इक्का कितना है, एक ही तो है पान का इक्का। अरे पूरे ताश की गड्डी में पान का इक्का एक ही तो है, तो अनुकूलित परिणाम कितना बनेगा, अनुकूलित परिणाम कितना बनेगा 1, कितना बनेगा अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम 1, ठीक है। और टोटल, टोटल कितना है 52, पी सी लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है 1/52, क्योंकि पान का इक्का कितना है 1, ठीक है। उसके बाद चौथे की बात करें ईंट की बेगम। ईंट की बेगम भी कितनी रहेगी, बेगम होती है 4, एक ही ईंट की, एक पान की, एक चिड़ी की और एक हुकुम की। ईंट की बेगम कितनी रहेगी 1, ठीक है। और कुल पत्ते कितने हैं 52, कुल पत्ते कितने हैं 52, तो क्या आ जाएगी प्रायिकता 1/52, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 5वें की, हुकुम के पत्ते। अब हुकुम के पत्ते कितने हैं, हुकुम का पत्ता कितने हैं, अरे हुकुम के पत्ते कितने हैं 13, 13 ही हुकुम के रहते हैं, 13 ही चिड़ी के रहते हैं, 13 ही पान के रहते हैं और 13 ही ईंट के रहते हैं। इस चीज़ मैंने शुरुआत में लिखा दी थी आपको, ठीक है। तो अनुकूलित परिणाम कितने बनेंगे, अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम कितने बन गए 13, और कुल परिणाम कितने बन गए 52। तो क्या हो गया ये पी ई, पी ई बराबर क्या हो गया 13/52, मतलब 1/4। ये उतार लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो आपकी पर्सनालिटी यहीं ख़त्म होती है। और ये प्रायिकता का लास्ट सवाल था। इस मैंने ताश समझा दिया आपको, कैलेंडर में लीप अलीफ समझा दिया, और पासों का मतलब जो वर्ग है 2 बार उछालने पर वो भी समझा दिया, 3 उछाल सिक्के की समझा दी। इसके अलावा सवाल बाहर नहीं जाता है, इनके अराउंड ही सवाल आते हैं। हाँ, वहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पे पूछ लिया हुकुम के पत्ते, वहाँ पूछ सकते हैं चिड़ी के पत्ते, या फिर पूछ सकते हैं पान के पत्ते, ठीक है। और ईंट की बेगम पूछ लिया, वहाँ कुछ और पूछ सकता है। लेकिन अगर तुमने इसका बेसिक समझ लिया कि ताश में 52 पत्ते रहते हैं, 13 में बांटे जाते हैं, 26 लाल रहते हैं, 26 काले रहते हैं, हुकुम और चिड़ी काले रहते हैं, वो हुकुम और चिड़ी काले रहते हैं, पान और ईंट लाल रहते हैं, तो इसी प्रकार तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन ने यही तो किया ना, बेसिक समझ के इसको कर लिया, वैसे ही कर सकते हैं। प्रायिकता बहुत सीधी प्रश्नावली है, आप इसको 1 घंटे में पूरी कंप्लीट कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए,
इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रायिकता, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक चलाऊँ, कि जैसे अपन ने 13 नंबर का तो एक कर लिया टॉपिक, ठीक है, 4 नंबर का एक कर लिया, 17 नंबर तो अपने ये कंप्लीट हो गए। और 17 नंबर में अभी तक कठिन चीज़ कोई सी भी नहीं आई। 80 में से 17 नंबर तो अपन ने कर लिए, लेकिन कठिन चीज़ नहीं आई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो तुम्हारे 8 नंबर का तो त्रिकोणमिति है, तो वो तो अभी मैं चलाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर वो 8 नंबर का पहले पढ़ा दिया तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा ख़राब, ठीक है। तो वो तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अपन चलाएँ तो क्षेत्रफल वाला उठा ले, वो भी अच्छा टॉपिक है। या फिर मुझे लग रहा है कि अपन एक वो व्यंजक वाला टॉपिक उठा लेते हैं, बीजीय व्यंजक। देखो मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक होगा वो। देखते हैं, रैखिक समीकरण का टॉपिक अपन उठा सकते हैं। रैखिक समीकरण बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे और बहुत बढ़िया आप पढ़ोगे। उसके बाद क्षेत्रफल करेंगे, इधर से हो जाएगा तो अपने कंप्लीट होता जाएगा। ये मान लो 1-2 महीने में अपन बहुत करीब पहुंच जाएंगे कोर्स के। बस थोड़ा आप क्या है कि मैं वीडियो रोज डालूंगा, बस आपको वो है कि अगर आज क्लास चालू हो रही है तो पार्ट 1 से पार्ट 3 तक देखो। जैसे अभी इसके तीन क्लास हो गई, अब जो पार्ट 1 नहीं देखेगा उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है अगली क्लास में, समझ रहे हो आप। तो ऐसे देखा करो। बहुत बच्चे क्या है कि ये शिकायत करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो बस शुरू से देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।